अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस आज बात करेंगे कुछ मार्केट के हालात पे जो कि कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और कुछ लोग डरे हुए भी हैं कि ये लवबर्ड को एकदम मतलब हुआ क्या है, इतना नीचे एकदम कैसे आ गया। अच्छा, जो लोग ये बात कर रहे हैं या तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, या तो मासूम लोग हैं या फिर वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी एक कॉमन सी बात है, मुल्क के जो हालात हैं वो सबको पता है। ठीक है, जिनकी अपनी दुकान है किसी भी चीज़ की, वो क्या नाम है, अपना जनरल स्टोर हो सकता है, किरियाना की दुकान हो सकती है, या किसी भी तरह का स्टोर हो सकता है, सैनिटरी का काम हो सकता है, हार्डवेयर का काम हो सकता है, स्टील का काम हो सकता है, और लोहे का या किसी भी चीज़ का दुकान का काम जिसका भी है, किसी की दुकान पे जाएं और उससे पूछें जाके कि सर आपकी सेल कैसी है, तो जवाब आपको पता है क्या मिलेगा। लिटरली मुझे, क्योंकि मेरा अपना भी क्या नाम है बिजनेस है, मैं जानता हूँ क्या इस वक्त हालात हैं, दूसरा भी कारोबार है। जाहिर है आप सिर्फ बर्ड्स पे तो इन्हिसार नहीं कर सकते, अगर इन पे इन्हिसार किया होता तो फिर तो काम उतर जाता, क्योंकि ये हॉबी है, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिस पे आप सरवाइव कर सको प्रॉपर तरीके से। आपको एक अलग से अपना एक बिजनेस भी करना पड़ता है, भले आपकी उससे अर्निंग कम ही क्यों ना हो, लेकिन करना पड़ता है। या तो आप जॉब करें या फिर आप कोई अलग से बिजनेस इस्टेब्लिश करें, सिर्फ बर्ड्स पे इन्हिसार ना करें। या फिर आप इतने ज़्यादा इसमें कोई मजे हुए खिलाड़ी हो कि आप बस आप नवीद शेख हो, बात फिर वही है ना, या तो आप इतनी आप मजे हुए हो, आप नवीद शेख जैसे बन सकते, फिर तो आप इन्हिसार कर सकते हो, बिकॉज वो बंदा वाकई में लव बर्ड का किंग है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने माशाल्लाह से जो काम किया है पिछले 5 सालों में, मैं कहूँगा 2018 से लेके 2024 तक, तो वो तो मतलब उसने एक ऐसा बूम लेके आया और उसकी वजह से इतने लोगों ने लव बर्ड के अंदर अर्निंग करी है, कोई शक नहीं। हम जैसा नहीं कर सका। मुझे याद है मैंने जब 1-2 साल पहले पार्ब्लू इंटू अल्बाइनो रेड आइज लगाए थे, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पास एक भी बच्चा क्रिमिनो नहीं आया था। अल्बाइनो रेड आई लास्ट क्लच में 8 से 7 बच्चे मिले थे, और अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोलता, ये हकीकत है। जो मेरे साथ के दोस्त यार हैं उन्हें पता है कि ये रियलिटी है, ऐसा हुआ था। लेकिन जाहिर है हम सब्र किया, कोई बात नहीं, हो गया। आज नहीं तो कल अल्लाह ताला आपको आगे ले जाता है, लेकिन टाइम लगता है, एकदम आप आगे नहीं जा सकते। ये हॉबी टाइम लेती है। कुछ लोग बोलते हैं 2 साल 3 साल, मैं समझता हूँ नहीं यार, अगर तो आपका लक अच्छा है तो शायद 2-3 साल, पर अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया या आपने कुछ फैसले ऐसे करे जो आपको शायद नहीं पता थे, जो सबसे मेन फैसला होता है वो होता है एवरी का, जो मैंने 2.5 साल बाद बनाई। ये काम 2.5 साल पहले करना चाहिए था। बर्ड्स में इन्वेस्ट भले ना करता, लेकिन एवरी मेंटेन कर देता, एवरी अच्छी बनाता, भले बर्ड्स के 2-3 जोड़े लगा लेता, लेकिन मैंने गलती करी। मैंने पहले बर्ड्स लगा लिया, एवरी बाद में बनाई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। लेकिन जो होता है खैर अच्छे के लिए होता है। मैं आपको आज मार्केट के हालात से कुछ आगाही देना चाहूँगा, और वो हालात कुछ यूँ हैं। देखें, क्रिमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो रेड आई ये अपनी असल कीमत पे आने वाले हैं या आ गए हैं। जो बात है ना सीधी, झूठ तो मैं बोलूँगा नहीं, हम सबको पता है कि इस वक्त क्रिमिनो डेकिनो किस रेट में जा रहे हैं, 15,000 16,000, ज़्यादा आपका कोई लक अच्छा है तो 18,000। ऐसी कोई कहानी नहीं है कि 35,000 40,000 में अभी भी बिक रहा है। लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं भाई ये टोपी पहनाने वाले काम मत करो। सबको पता है इस वक्त 100% क्रिमिनो नीचे आ चुका है, वो है 15-16 मैक्सिमम 18,000। ये जो बातें करते हैं बड़ी ब्रीडर, हमने 28,000 में बेचा है, हमने, चले आपने बेचा होगा, आपको कोई ऐसा बेचारा भूला भटका मिल गया होगा, आपने उसको बेच दिया, लेकिन बहरहाल इस वक्त ये रेट नहीं है। और अगर ये रेट आपने इतने में दिया है ना, तो इसका यही मतलब है कि आपने बहुत क्या नाम है, आपके हिसाब से कम में दिया है, क्योंकि जब हम 25 या 30 में बेच रहे थे ना, उस वक्त बड़ा बिल्डर 40-45 में बेच रहा था, और हम सबको पता है ये बात, क्योंकि ब्रांड्स है ना, ब्रांड्स बने हुए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उनकी अपनी मार्केट है, आई रिस्पेक्ट देम। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आई रिस्पेक्ट देम, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत करी है, अपनी मेहनत की, अगर वो चार्जेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, हमें कोई हक नहीं बनता हम उनको कुछ बोले। हमें अपना पेट देखना है, उनका नहीं देखना, बात है सीधी सी। इस वक्त जो सबसे बेहतरीन मशवरा है लव बर्ड वालों के लिए, काइंडली
लव बर्ड जरूर लगाओ, लेकिन लव बर्ड के सिवा दूसरी स्पीशीज पे शिफ्ट होना शुरू करो। अगर आप लव बर्ड पे ही चिपके रहे, अब आप खुद सोचे ना, अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 90% लोगों ने लव बर्ड लगाया हुआ है और 10% ने दूसरी चीजें लगाई है। जो 10% की कंडीशन है वो इस वक्त लव बर्ड वालों से अच्छी नहीं है। आप ये नहीं समझे कि हमारे पास लव बर्ड है तो हम रुल गए, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। फिंच वालों का भी यही हाल है। और जो दूसरे म्यूटेशंस हैं, चाहे जावा हो चाहे फिंचेस हो, इवन डफ के तो रेट अप सेट हुए हैं ना, वरना डफ का अभी कुछ टाइम पहले क्या हाल था, डफ का भी कोई अच्छा हाल तो नहीं था। सीजन का फर्क होता है, जाहिर सी बात है, सीजन की वजह से डव एकदम उठ गया है। वो ये पीक टाइम होता है डव का। आप ये नहीं सच में डव में कोई उरूज आ गया, डव में उरूज नहीं आया, ये कॉमन सेंस वाली बात है। जिन्होंने डव पुराने लगाए हुए, पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि डव के अंदर उरूज नहीं आए, ये डव का टाइम होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये डव का टाइम होता है, पीक टाइम, जिसमें डव ऊपर जाता है। और जैसे ये महीने नीचे जाएंगे, डव नीचे आ जाएगा। और जैसे ये 4-6 महीने गुजरेंगे, लव बर्ड एकदम यहाँ से ऊपर आना शुरू करेगा। और फिर एक महीना होगा सितंबर अक्टूबर का, जिस टाइम लोग यार फीमेल चाहिए, यार मेल चाहिए, ये हालात हो जाते हैं उस टाइम मार्केट के, मिलता नहीं है। पिछले साल बाखुदा अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं मैं आपको, इतना मेरे पास ऑर्डर था, मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, मैं कैसे दूं, मैं पूरा ही नहीं कर सकता। कोई 8-10 बर्ड थे, वो मैंने दे दिया। और उस टाइम क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई का जोड़ा मैंने 50,000 का बड़े आराम से सेल किया, 8 मंथ का। कुछ दोस्त यार होते हैं, वो जाहिर है कुछ ना कुछ गुंजाइश कर लो, वो तो चलो यार 2-4 हज़ार कम दे देना, 45 दे देना, क्योंकि दोस्त यार होते हैं, बंदे को करना पड़ता है। तो ये उस टाइम के हालात थे। लेकिन अब एकदम मार्केट क्रैश हो गई, हालात बदल गए, यहाँ तक कि आज अभी ये ऊपर डेकिनोज भी पड़े हैं, क्रिमिनोज भी पड़े हैं। ठीक है, मैं चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा। इतने 50% से भी नीचे रेटों में बेचने से बेहतर है यार मैं होल्ड करके अपने पास लगा लूंगा, मुझे नहीं बेचना। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता। जिसकी ताकत नहीं होगी वो 15 में भी बेचेगा, वो बेचारा 16 में भी बेचेगा। और मैं आपको सच बात बताऊं, जिसके घर में राशन नहीं होगा ना, वो 8,000 रुपये में भी बेच देगा। वो ये नहीं देखेगा कि नहीं यार मार्केट उठेगी, नहीं भाई, उसको घर में राशन चाहिए, उसके हालात ऐसे हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात एक नवी शेख साहब ने करी भी थी कि जिसके घर में राशन नहीं होगा वो होल्ड थोड़ी कर सकता। वो कैसे होल्ड करेगा, पॉसिबल नहीं है उसके लिए होल्ड करना। तो भाई मार्केट को समझें, मल्टीपल म्यूटेशंस में इन्वेस्ट करें, सिर्फ लवबर्ड में नहीं जाएं। अगर आप लवबर्ड में जाके बैठे रहे, फिर आप मर्जी है आपकी फिर, ठीक है ना। हम रियलिटी बात करते हैं। कल को हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैंने बर्ड दिए, उन्होंने मुझसे ये नहीं शिकायत की कि यार आपने मुझे क्या लगवा दिया, क्योंकि मैंने किसी को लवबर्ड में अल्बिनो, डेकिनो, क्रिमिनो और पार्वल स्प्लिटिनो के सिवा कोई मशवरा ही नहीं दिया। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि पेल फेलो पे चले जाओ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा डाइल्यूट पे चले जाओ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ऑफलाइन पे चले जाओ, क्योंकि मैं उस चीज का मशवरा देता था कि कल को जब आपके वो चिक्स निकले ना, आप उनको मार्केट में 20,000 का सेल करो। आप बोलो मुझे ये 20,000 में बेचना है और आपसे नहीं बिके, तो मुझे ये मालूम है कि मैं आपसे बोलूंगा क्या नाम है, जो भी है यार आपका नाम, आप ऐसा करो 15 में आप मुझे दे दो, तो मैं आगे इसको 20 तक में निकाल दूंगा। 20 में नहीं जाएगा, 16 में, 17 में तो जाएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैंने इस तरह के बर्ड्स लोगों को दिए हैं। ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही छोटा सा सेटअप है, ज्यादा कोई बड़ा सेटअप नहीं है, पर बर्ड्स मैंने हमेशा वो दिए कि कल को उनके पास चिक्स आए तो यार मैं उनकी हेल्प कर सकूं, मैं उनके बिकवा सकूं, भले मैं खुद ना खरीदूं पर सेल करवा सकूं। दैट सी बात है। और एक बात और जो सबसे जरूरी है, देखें, अगर मेरे पास 50 दाने अल्बिनो के होंगे या मेरे पास 25 दाने क्रिमिनो डेकिनो के होंगे, मेरा पहला प्रेफरेंस होगा मैं अपने बेचूं। मैं आपसे क्यों बिकवाऊंगा, कभी नहीं बिकवाऊंगा। मेरा पहला प्रेफरेंस यही होगा, मैं अपने बेचूं। कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपको अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी। आप खुद अगर लग गए इन चीज़ों में कि नहीं यार क्या नाम है अपना, बड़े ब्रीडर से बोल देंगे, इससे बोल देंगे यार आप बिकवा दो, आपसे ले रहे हैं आप ही बिकवा देना, नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि कोई आपकी चीज़ सेल नहीं करवाएगा। वो अलग बात है आपकी चीज़ 20,000 की है, वो आपको बोले 5,000 ले लो, तो आप दोगे? अगर आप दोगे तो फिर आप अल्लाह के वली हो, इस वजह से आप दे दोगे। क्योंकि हम जैसा या कोई भी नॉर्मल बंदा जिसका जहन काम करेगा वो तो नहीं देगा।
क्या आप हमारी चीज़ की वैल्यू 20,000 है और ब्रीडर बोले 5,000 में दे दो यार, ये तो बिकेगा ही नहीं, तो ये तो यार जुल्म है ना। जो भी लवबर्ड में आना चाहता है ज़रूर आए, पर लवबर्ड को उनके असल रेट्स पर बाई करें। ये जो अभी एक हवा फैली हुई है ना, 5 लाख का डैश, 5 लाख का डैश और 10 लाख का डैश, ओ भाई समझ जाओ खुदा के लिए, ये 5-5, 10-10, 20-20 लाख वाले में आप लोग नहीं जाओ, ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पीछे करोड़ों रुपए पड़े हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये उनके लिए नहीं है। जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो अगर 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ लगा भी देंगे, उनका डूब गया, उनके घर में राशन या बिजली का, गैस का बिल भरने की टेंशन नहीं है उनको। बात को समझें आप लोग। बात सारी ये है, हम लोग अभी फर्ज करें, देखें कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी हैं, भले वो गरीब से गरीब बंदा लगा ले, अमीर से अमीर बंदा लगा ले, वो कमाएगा अगर उसने ब्रीड ले ली तो। जैसे कि डन फेलो है, ठीक है, और पेल फेलो भी जाहिर है असल में ब्रीड नहीं करते ये इतनी आराम से। प्रॉब्लम सारा ये, आपसे ब्रीड नहीं ली जाएगी, मुझे मालूम है ना, मुझे कॉमन सेंस है। अल्बाइनो रेड आई के भी लोगों ने जोड़े लगाए, जो बच्चे एक्सपायर होते रहे, नहीं बचे, बाद में दिल खराब हुआ तो उन्होंने 1 साल में पैर ही सेल कर दिया। जिसके बाद वो गए, जाहिर है उसने ब्रीड ली, उसके बाद भी नहीं सर्वाइव किया। कोई बेचारा होता है समझदार, जिसको ब्रीड लेनी आती है, जिसको तजर्बा है, वो या तो प्रोबायोटिक्स यूज करेगा, चौर का यूज करेगा, कुछ ना कुछ करके अपने चिक्स को बचा लेगा। लेकिन हर बंदा देखें ऐसा नहीं कर सकता, तो कोशिश ये करें ऐसा बर्ड लें जिससे आप अर्न कर सकें, अच्छा कमा सकें। लव बर्ड वाले डव्स में भी जाएं, थोड़ा सा जावाज में भी कन्वर्ट हो। अगर आप इन बर्ड्स में जाएंगे तो मैं जावा वाला नहीं हूँ, पहले ही बता दूं, मेरे पास जावा कुछ भी नहीं है, कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे पास डव्स भी नहीं है, ठीक है ना। कुछ जोड़े हैं, 8-10 जोड़े, 5 जोड़े, 15 जोड़े डव, मुझे शौक था, मैंने लगाई 1.5 साल पहले, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, मैंने लगा के रखी, लेकिन सेल के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। आप कांटेक्ट करेंगे मैं साफ मना कर दूंगा कि मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं। एक बात है ना, मैं आपको क्लियर मना कर दूंगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक चीज है, मैं वीडियो डालूं, मार्केटिंग करूं, अपना माल बेच दूं, नहीं यार, हालात नहीं है मुल्क के। ऐसा मशवरा दो लोगों को कि वो सेफली अर्न कर सकें। ये रेड आई का जो मशवरा है ना, रेड आई लगा लो, पाकिस्तान में सेल होता है, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। वो ब्रीड ही नहीं ले सकेगा रेड आई की, उसको आप डन फेलो का जोड़ा पकड़ा दो 7-8 लाख का, अल्लाह ना करे अगर उसकी ताकत नहीं हुई, ब्रीड नहीं ले सका, उसकी तो लग गई, खत्म खत्म, दी एंड। फिर वो क्या करेगा, वो गालियां देगा, मुझे बर्बाद कर दिया इस नाम के बंदे ने, मुझे तबाह कर दिया उस नाम के बंदे ने। तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखो। और भाई इतना घुस गए हो लव बर्ड में, इतना घुस गए हो कि उसकी पूरी फील्ड की तुमने बिल्कुल मट्टी, अभी क्या बोलूँ मैं, ऐसे थोड़ी होता है। एक जोड़ा लगा रहे हो क्रिमिनो डैगिनो का, 3 जोड़े लगा रहे हो फॉस्टरिंग के लिए, अबे यार ऐसे होता ही क्या। ये तो वही बात है ना, सट्टा है एक तरह का। बस मुझे 1 साल में जो है ना अपना 3 गुना नफा चाहिए, सही है भाई, करो, हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले, हम तो मशवरा दे सकते हैं। अगर इज्जत से काम करते हैं ना कि 10 जोड़े लगाएं, 10 जोड़ों ने भी 10 अपने 8-8, 10-10 साल में पाले, सेल करे, तो सबका अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जिनके पास पैसा था, उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए तक लगा के इतनी ब्रीड ली, इतनी ब्रीड ली कि जो गैप था ना मार्केट में, गैप, वो सारा गैप उन्होंने खत्म कर दिया, सारा माल बेच के पैसा जाहिर है अपने हाथ में कर लिया। बहरहाल दे हैव द पावर टू डू दैट, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं। जाहिर है अगर किसी के पास पैसा, मेरे पास भी होता मैं भी करता भाई, जिसके पास है वो कर सकता है, जाहिर सी बात है, उसके पास दिमाग है, पैसा है, वो जो कर रहा है उसकी मर्जी, आप रोक नहीं सकते। लेकिन आप भी अपने लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढें कि आप भी सही से अर्न कर सकें, आपको नुकसान ना हो, और उसका यही तरीका है, मल्टीपल म्यूटेशंस में इन्वेस्ट करें, लवबर्ड की भी, जावा की भी, डव्स की भी, फिंचेस की भी, जो भी हैं, मल्टीपल काम करें। इस वक्त मैं एक नाम लूंगा आपके सामने, ये बर्ड बहुत कम लोगों ने लगाया हुआ है अपने पास, कौन सा है, लेडी गोल्डियन। ये बर्ड अभी इतना मार्केट नहीं हुआ है, अगर आप उसको ब्रीड कराना सीख लें, ठीक है, इसको कैसे ब्रीड कराया जाता है, इससे कैसे अर्निंग, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है उसको लेने की। मैं कोशिश करूंगा कि उसके 2 जोड़े लूं, लगाऊं, सीखूं कि ये कैसे ब्रीड करता है। पाकिस्तान की मार्केट में उसका बेहिसाब अभी इतना गैप उसमें पड़ा हुआ है,
वो किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड ब्रीडर्स हैं जो उसको ब्रीड करा के बहुत ही फाइनेंशियली बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी, आप सोच भी नहीं सकते। और स्टेबल बिजनेस है उनका। लेडी गोल्डियन का रेट कभी नीचे नहीं गया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने भाई की वीडियो देखी थी, हुजैफा एडवानी उनका नाम है, ठीक है, कराची के ब्रीडर हैं, बहुत अच्छा लेडी गोल्डियन पे काम करने वाले हैं। आप अगर उनकी वीडियो में देखो तो किस तरह से इस काम को सिखा रहे हैं, हर चीज़ की डिटेल बता रहे हैं भाई, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अच्छे बर्ड लें, उनमें इन्वेस्ट करें, मल्टीपल म्यूटेशंस में जाएं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बाकी जहाँ तक बात यह है कि लव बर्ड बढ़ गया तो ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, क्रिमिनो डेकिनो चाहे कम पैसों में ही चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। ग्रीन फिशर ख़त्म हो गया क्या? नहीं, एक बात कर रहा हूँ, चलो 1000 रुपये पे आ गया, लेकिन ख़त्म हुआ क्या? ग्रीन फिशर जितना क्रिमिनो डेकिनो है पाकिस्तान में? डेफिनेटली नहीं है यार, ना आने वाले 2-3 साल में भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। ग्रीन फिशर जैसे मार्केट में भरा हुआ होता है 100 दाने, 80 दाने, 70 दाने केजेस में, क्या आपको क्रिमिनो डेकिनो इस तरह कभी दिखेगा? आपको अल्बाइनो रेड आई भी कभी इस तरह नहीं दिखेगा कि 50-50, 100-100 दाने जो है दुकानों में भरे पड़े हों और बिक नहीं रहे हों। इम्पॉसिबल, इतनी जल्दी ऐसा नहीं हो सकता। एक वक्त था कि अल्बाइनो रेड आई 4 से 5 हज़ार का था, इसकी असल वैल्यू भी यही है, लेकिन ये उड़ गया। क्यों? मल्टीपल म्यूटेशंस में इसको कन्वर्ट किया गया, पारब्लू में इसको लेके गए, डेकिनो में इसको लेके गए, क्रिमिनो में लेके गए, अल्बाइनो ब्लैक आई में लेके गए, ब्लू फिशरी में लेके गए। जब इतनी सारी म्यूटेशंस में आप अल्बाइनो रेड आई को यूज किया तो अल्बाइनो रेड आई एकदम पीक पे चले गया, यानी 10,000 में नहीं 15-20 हज़ार तक इसका मेल चला गया था, मुझे अच्छी तरह याद है अल्बाइनो रेड आई का। और अभी भी 15,000 से कम अल्बाइन, बड़े ब्रीडर, अच्छे ब्रीडर अल्बाइनो रेड आई 15,000 से कम नहीं दे रहे। उसकी वजह है उनकी लाइन बहुत अच्छी है। लाइन से मुराद है उन्होंने ग्रीन से उसकी वर्किंग करी, ग्रीन बर्ड यूज किया, जिसकी वजह से उनकी लाइन स्ट्रांग हुई, बच्चे सरवाइव हुए। अब अगर मुझे अल्बाइनो रेड आई 5,000 का मिल रहा, मैं नहीं लूंगा, मैं जाके 15,000 का ले लूंगा। वजह क्या है? मुझे पता है कल को जब मेरे पास ब्रीड आएगी ना, तो शुरू में 2 बच्चे आएंगे, वही मेरे पैसे बाहर कर देंगे, कैसे सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनकी लाइन अच्छी है, इनके पास बर्ड सरवाइव कर रहे हैं अल्बाइनो रेड आई क्वांटिटी में। तो मैं क्यों जाके 5,000 का बर्ड लूं, फिर ब्रीड कराऊं, बच्चे पैदा हो मर जाएं, फिर पैदा हो फिर मर जाएं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं फील्ड में। मेरी बहुत सी बातें गलत हो सकती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत से बड़े ब्रीडर्स हो सकते हैं, बहुत से नॉलेजेबल लोग हो सकते हैं जो कि ये बात कह सकते हैं कमेंट्स में आके कि आपको नॉलेज नहीं है, आपने ये बात गलत कर दी। ये बात भाई, मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, और सीरियसली मैं आपको एक बात, जब तक आप दुनिया में मौजूद हो ना, आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस में ही रहोगे, आप कभी भी हर चीज़ नहीं सीख सकते। तो बताने में मुझसे कोई गलती हो सकती है किसी भी बर्ड के हवाले से। अगर मैं गलत, कोई ऐसी बात आपको बुरी लगी हो या मैंने कोई गलत बात करी हो, तो आप इस्लाह करें ज़रूर, आप कमेंट्स में कहें कि आपको पता नहीं है आपने ये बात करी, और मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। ये नहीं मैं फ़ौरन रिप्लाई करूँगा, सर मुझसे गलती हुई है, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया। कोई वो नहीं है पत्थर पे लगी जो मैंने बोल दिया, नहीं भाई, ये अकड़ा हुआ सिर्फ मुर्दा अच्छा लगता है। तो बहुत से ब्रीडर्स हो सकते हैं जो कमेंट्स में आए या बात करें, इस तरह से बोलें कि आपने ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, आपको डफ के हवाले से। हो सकता है मुझे इतना इल्म ना हो, मैंने किसी म्यूटेशन के हवाले से, आपको प्राइस के हवाले से गलत बोल दिया हो, कुछ हो। वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि हम मार्केट रिसर्च के मुताबिक ही अपना मुंह खोलते हैं जो बात है, क्योंकि हमें पता है हमारी एक गलती जो है ना, सोशल मीडिया बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई। बंदा रेट्स के बारे में तो बिल्कुल ना ही बात करे तो अच्छा है, पर एक जो मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है ना कि लब्बड़ बढ़ गया, तो भाई ये नहीं होता। क्या मतलब अजीब एक वो पकड़ लिया, जोक बढ़ गया बार बार। तो भाई लब्बड़ ने कहीं नहीं जाना, ये जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये तब तक चलेगा। कोई भी कारोबार हो, कोई भी कारोबार, वो कयामत तक चलना है। जब तक कयामत नहीं आई ये कुछ खत्म नहीं होगा। ये बेवकूफ़ाना बातें छोड़ दें। 5 साल हो गए हम भी ये सुनते आ रहे हैं कि ये नीचे चला गया, वो ऊपर चला गया, वो ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। ये तो होता रहता है, ये तो बिजनेस का उसूल है। आपको क्या फिक्स प्रॉफिट चाहिए? अगर आपको फिक्स प्रॉफिट चाहिए तो आप जाके अपने पैसे बैंक में रखवा दें और सूद खा लें, ये फिक्स प्रॉफिट है। अगर आपको ये चाहिए तो ये कर लें। भाई कारोबार में तो नुकसान होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी क्या नाम है अपना नवीद है कि ये हलाल है।
क्योंकि हलाल वही चीज है जिसमें नफा नुकसान दोनों हो। ये नहीं सिर्फ फायदा ही फायदा हो, फायदा तो सिर्फ सूद में है। आप 10 लाख रुपए बैंक में रखें, उसके बाद सूद खाते रहे, तो ये भाई कारोबार है, इसको कारोबार समझें, ठीक है। और मैं आपको अभी भी सच बता दूं, बर्ड्स एग्रीकल्चर का बर्ड्स का एग्रीकल्चर का हर म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे फिंचेस हो, जावा हो, कुछ भी हो, सबकी ऑल बर्ड्स, ऑल पाकिस्तान एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। हमारा बिजनेस शायद अभी इतना नहीं रुला जितना दूसरों का कारोबार अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान में। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप जाएं तो सही बाजार में, जाएं किसी सैनिटरी वाले की दुकान पे, पूछें भाई क्या हालात हैं, बोलेगा यार कुछ भी नहीं दिया। आप उसके दोपहर में शाम में जाएं तो बोलेगा यार इतने का माल बेचा है, 10,000 का ये कमाया है, 2,000 रुपये कमाए, यार 1,000 रुपये कमाए। ये लोगों के हालात हैं इस वक्त, नहीं चला पा रहे लोग कारोबार। यार मुल्क के हालात की वजह से ये इंडस्ट्री थोड़ी बैठी है, इंडस्ट्री बुरी नहीं है, लोगों की वजह से हालात ऐसे पैदा हो गए कि हर कारोबार बैठता जा रहा है पाकिस्तान में। अब अगर आपको जाहिर है इस इंडस्ट्री को बचाना है तो थोड़ा सा सब्र करें, थोड़े से खर्चे बर्दाश्त करें, थोड़े से खर्चे कम करें अपने, तो आप सरवाइव कर जाएंगे बुरे वक्त में। उम्मीद यही है कि 2024 थोड़ा सा मुश्किल गुजरेगा, पर अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। इंशाल्लाह 2025 वापस से इंशाल्लाह ताला अच्छे हालात के साथ, अच्छे सीज़न के साथ वापस आएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें, ठीक है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम हालात को बेहतर कर सकें अपने, हमें सिर्फ अल्लाह का सहारा है, उस पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह लवबर्ड वापस से जो है ना अपनी सेटिंग में आएगा, रेट्स बेहतर होंगे। देखिए 30-35 हज़ार में तो क्रिमिनो वापस नहीं जा सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। चला गया तो ये मौजज़ा है, अगर चला गया तो ये मौजज़ा है कि वापस क्रिमिनो 30-35 हज़ार का हो जाएगा। नहीं, अब नहीं जा सकता। फिर भी चला गया तो भाई अल्लाह की इच्छा है, वो तो हो सकता है, लेकिन इसके रेट स्टेबल ज़रूर होंगे। हो सकता है 15, हो सकता है 20 या 22 या 23 या 25 या जो भी है, रेट स्टेबल होंगे ज़रूर। अभी नहीं, कुछ टाइम में 2-4-6 महीने में आप देखेंगे कि बर्ड इंडस्ट्री थोड़ी सेटिंग में आएगी। ये समझ लें सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। ये जो 6-6 महीने 1-1 साल के लिए आए थे, ये सब बाहर निकल जाएंगे। जिनको 20 साल रहना है, 50 साल रहना है ना, वो टिके रहेंगे, वो नुकसान भी बर्दाश्त करेंगे, नफ़ा भी कमाएंगे। टाइम की बात है, लेकिन वो जाएंगे नहीं। जाएंगे वो लोग जो इस इंडस्ट्री में, ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक तरह का जुआ कहते हैं ना, जुआ खेलने आए थे कि 6 महीने में पैसा लगाएंगे, 6 महीने में डबल। वो फिल्म नहीं देखी आपने, हेरा फेरी वाली, 3 दिन में पैसे डबल, तो वही वाला गेम है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है भाई। देख के इन्वेस्ट करें, मशवरे से इन्वेस्ट करें। अगर कोई ब्रीडर आपके जानने वाला है जिस पर आपको भरोसा है, उससे बात करें, रेट्स को टच करें, उसके बाद बर्ड उठाएं। और एक बात और थी, गर्मियों के अंदर थोड़ा सा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, समझ जाओगे, जितना भी तुम्हारे बर्ड्स का दाना आता है ना, उस दाने का हिसाब लगा लो कि यार 15-20 हज़ार का दाना आता है मेरा, तो उतनी आप डब लगा लो, 5 जोड़े, 6 जोड़े, 10 जोड़े, अच्छी म्यूटेशन कोई देख के लगा लो। उससे होगा क्या, आपके दाने के पैसे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।